फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4th में यूनिट 9 में पार्ट 1 है, वो पोएम है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 151। यूनिट 9 का पार्ट 1 है, पेज नंबर 151। द नॉटी बॉय। तो बच्चों, नॉटी बॉय किसको कहा जाता है? तो जो बच्चा बहुत शरारती होता है उसको नॉटी कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों, यहाँ एक बच्चे की बात की गई जो बहुत शरारती है। तो आज हम ये जो पोएम है वो आज हम सीखेंगे। There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry. बच्चों, turn the page. Turn the page. That a cherry was as red, that lead was as weighty, that fourscore was as 18, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. तो बच्चों, यहाँ एक अच्छी सी, एक छोटी सी पोएम के रूप में एक बच्चा है, वो क्या कहना चाहता है और वो कैसी कैसी शरारत करता है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, टर्न द पेज। फर्स्ट पेज जो हमने मैंने आपको कहा था, पेज नंबर 151, वो आप ओपन करो। द नॉटी बॉय, यानी कि एक शरारती लड़का, मीन्स एक शरारती बच्चा है, उसकी बात की गई है। There was a naughty boy and a naughty boy was he. एक शरारती लड़का था and a naughty boy was he. मीन्स वो बहुत शरारती बच्चा था। बच्चों, हम अपने आसपास कुछ बच्चे ऐसे होते कि बहुत शरारती होते हैं। तो ऐसे एक बच्चे की बात की गई है कि एक शरारती बच्चा था और वो बहुत ज़्यादा, यानी कि शरारत बच्चा ही करता है, लेकिन वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा शरारती था, यानी कि बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। ही रन अवे टू स्कॉटलैंड। बच्चों, रन अवे मीन्स चला गया, मीन्स भाग गया। तो बच्चों, वो ये बच्चा है वो स्कॉटलैंड भाग जाता है, मीन्स वहाँ जाता है। द पीपल देयर टू सी। तो वो बच्चा स्कॉटलैंड क्यों जाता है? तो यहाँ है कि वो बच्चा है वो लोगों को देखने के लिए जाता है कि हम और वो ये जो बच्चा है वो इंग्लैंड का है और वो जाता है स्कॉटलैंड। तो वो क्यों जाता है? तो वो ये सोचता है कि स्कॉटलैंड के लोग कैसे हैं, उसकी जो रहनी कहनी होती है, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसके जो फूड होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होते हैं, वो कैसी होती है, वो देखने के लिए जाता है। द पीपल देयर टू सी। वो लोगों को देखने के लिए जाता है। देन ही फाउंड। और वो बच्चे को पता चलता है दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड। बच्चों, ग्राउंड मीन्स जमीन। ग्राउंड किसको कहा जाता है? वो जमीन होती है, उसको ग्राउंड कहा जाता है। ग्राउंड मीन्स जमीन, जगह। तो ये बच्चा जब स्कॉटलैंड जाता है, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है, तो उनको ये पता चलता है कि स्कॉटलैंड की ज़मीन ऐसी ही है जैसी हमारे इंग्लैंड की है। बच्चों, यहाँ एज की बात है, मीन्स डिग्री की, मीन्स वो जो दो चीज़ है उस पर वो लेवल की बात की गई है। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड, यानी कि हमारे यहाँ जैसी सख्त जमीन है ऐसी वहाँ जमीन है। दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग,
यार्ड मीन्स जो मेजरमेंट यूनिट होता है, यानी कि लंबाई नापने के लिए जो जगह होती है उसको कहा गया है। तो बच्चों ये जो बच्चा है जब इंग्लैंड से स्कॉटलैंड चला जाता है तो वो यार्ड भी देखता है, तो वो बच्चा ये सोचता है कि हमारे यहाँ जो यार्ड लंबे लंबे ऐसे ही वहाँ भी है। That a song was as merry, बच्चों मेरी भी स्वीट, मेरी भी स्वीट सुरीली आवाज। तो ये बच्चा वहाँ जाकर ये जो देखता है कि हमारे यहाँ जो सॉन्ग सुरीले होते हैं वैसे ही स्कॉटलैंड में भी सुरीली आवाज है। तो बच्चों ये जो शरारती बच्चा है तो कहाँ जाता है, तो वो स्कॉटलैंड जाता है। तो वो वहाँ क्यों जाना चाहता है, तो वो वहाँ के पीपल को देखने के लिए जाना चाहता है। तो वो सबसे पहले जाता है तो ये बच्चे को ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जैसी ज़मीन है वैसे ही वहाँ सख्त ज़मीन है। हमारे यहाँ जो यार्ड है लंबे लंबे बड़े बड़े यार्ड है वहाँ भी ऐसे ही यार्ड है। हमारे यहाँ जो सॉन्ग गाए जाते हैं, जो सुरीली आवाज़ में सॉन्ग गाए जाते हैं वहाँ भी सुरीली आवाज़ में ही सॉन्ग गाए जाते हैं। तो बच्चों टर्न द पेज 152। Then a cherry was as red। तो बच्चों चेरी क्या है, तो आपने देखा होगा चेरी ए वन टाइप ऑफ फ्रूट है। चेरी क्या है बच्चों, एज अ फ्रूट, वो एक फल है। तो बच्चा ये सोचता है कि हमारे इंग्लैंड में रेड कलर की चेरी आती है तो स्कॉटलैंड में भी रेड कलर ही की चेरी है। वो दैट लीड वॉज एज वेटी, वहाँ जो लीड है वो भारी है। तो हमारे यहाँ भी जो लीड होते वो जो वन टाइप ऑफ धातु होती है वो भी भारी ही है। दैट फोरस्कोर, तो बच्चों फोरस्कोर क्या कहा जाता है, 24 टाइप 20 इसको फोरस्कोर कहा जाता है। वॉज एज 80, तो हमारे इंग्लैंड में फोरस्कोर 80 ही होते हैं, तो स्कॉटलैंड में भी 80 ही है। द डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, हमारे यहाँ जो डोर जो होते दरवाजे होते वो लकड़ी के बने हुए होते, तो वहाँ भी स्कॉटलैंड में भी लकड़ी के ही है। So he stood in his shoes and he wondered, और मैं अपने शूज में खड़ा हूँ, एंड ही वंडर, और मुझे आश्चर्यचकित हुआ है कि मैं यहाँ ही खड़ा हूँ। ही वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ। ही स्टूड इन हिज शूज, मैं अपने शूज पर खड़ा हूँ, मैं अपने शूज में खड़ा हूँ। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये बच्चा देख सकते हो। एंड ही वंडर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो बच्चों हम फिर से एक बार ये पोएम सीखेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज, फर्स्ट पेज, टर्न द फर्स्ट पेज। यहाँ क्या कहा गया है, तो एक शरारती बच्चे की बात की गई है। वो एक शरारती बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था। वो एक दिन स्कॉटलैंड भाग जाता है, मीन्स चला गया। क्यों गया बच्चों, तो वो देखने के लिए, किसको देखने, तो वो पीपल को देखने के लिए जाता है। और उसको वहाँ जाकर पता चलता है कि जैसी इंग्लैंड में ज़मीन है, जैसी हमारे यहाँ ज़मीन है वैसे ही वहाँ ज़मीन है। तो बच्चों वहाँ की ज़मीन कैसी है, तो सख्त ज़मीन है, मीन्स हार्ड ज़मीन है। तो इंग्लैंड की भी हार्ड ज़मीन है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि हमारे यहाँ यार्ड होते वैसे ही वहाँ ही यार्ड होते हैं। हमारे
यहाँ जैसे सॉन्ग सुरीले गाए जाते हैं वैसे ही स्कॉटलैंड में भी सुरीले गाने गाए जाते हैं। तो बच्चों टर्न द पेज, पेज नंबर 152। देन अ चेरी। बच्चों चेरी मैंने आपको समझाया कि वन टाइप ऑफ फल होता है। तो वो बच्चा वहाँ जाकर एक थिंग्स घूर घूर कर देखता है और वो थिंक करता है कि हमारे यहाँ वो जो चेरी होती है वो रेड कलर की होती है, तो स्कॉटलैंड में भी रेड कलर की है। लीड मीन्स वन टाइप ऑफ धातु होती है, तो वो भी बहुत भारी वजन वाली होती है, तो स्कॉटलैंड में भी बहुत भारी वजन वाली होती है। देन फोर स्कोर। बच्चों मैंने आपको समझा कि फोर स्कोर मीन्स 20 + 20 + उसको चार बार किया जाता है तो वो 80 होते। तो जो इंग्लैंड में 80 होते हैं तो स्कॉटलैंड में भी 80 ही होते हैं। सो ही स्टूड दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड। तो वो जो डोर है, वो जो दरवाजे, वो स्कॉटलैंड में भी लकड़ी के होते हैं और इंग्लैंड में भी लकड़ी के होते हैं। सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड। और वो जो बच्चा है वो शूज पर खड़ा है और उसको बहुत आश्चर्य होता है। ही वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य होता है। ही स्टूड इन हिज शूज, वो अपने ही शूज पर खड़ा है, अपने ही शूज में खड़ा है। एंड ही वंडर, और उसको बहुत आश्चर्य होता है। तो ये जो पोएम बच्चों किसने लिखी है? तो जॉन कीट्स ने लिखी है। तो उसके कुछ न्यू वर्ड्स है। नोटी मीन्स शरारती। फाउंड मीन्स ढूंढना, खोजना। जैसे ये जो बच्चा था वो एक थिंग जैसे जैसे खोजता है, ढूंढता है, उसको कहा जाता है। ग्राउंड मीन्स मैदान मीन्स जगह। जैसे कि यहाँ ये बच्चा स्कॉटलैंड जाता है तो क्यों जाता है? तो वो खोजने के लिए जाता है कि वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, वहाँ के यार्ड कैसे होंगे, वहाँ के सॉन्ग कैसे होंगे, वहाँ का जो वजन होता है, वहाँ के फल का कलर होता है, वहाँ के डोर कैसे कैसे होते। तो वो सब लोग जो थिंग्स है वो ढूंढने के लिए जाते हैं, खोजने के लिए जाते हैं। तो उसको एक ही यानी कि सेम जो वस्तु होती है वो ये सोचता है कि इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड में कोई फर्क नहीं है। मेरी मीन्स हैप्पीनेस मीन्स खुशी। चेरी तो बच्चों वो वन टाइप ऑफ एक फल होता है। वेटी मीन्स भारी वजन। वुडन मीन्स लकड़ी। तो बच्चों आज हमने ये जो पोएम सीखी उसकी हम एक्सरसाइज के रूप में जो कुछ क्वेश्चन आंसर से वो आज हम करेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज 150। रीडिंग इज फन। फर्स्ट है बच्चों, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय केम। वो जो बच्चा था वो कहाँ से आता था, यानी कि वो कहाँ क्या रहने वाला था। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि ये बच्चा था वो इंग्लैंड का रहने वाला था। तो हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से आने वाला था, मीन्स वहाँ का रहने वाला था। बच्चों मैंने आपको एक बार अभी समझा देती हूँ, फिर मैं आपको लिखाऊंगी। सेकंड है, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। वो शरारती बच्चा कहाँ जा रहा था। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा था कि वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जा रहा था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड जा रहा था। नेक्स्ट है, वाई डिड ही गो देयर। वो क्यों जाना चाहता था। तो हमने इस पोएम में सीखा था कि he went there to see its people and things there। यानी कि वो लोगों को देखने के लिए जाना चाहता था और वो जो कुछ नई नई वस्तु होती है वो कैसी होती है, सेम होती है या डिफरेंट होती है, वो देखने के लिए जाना चाहता था। तो हम लिखेंगे, he wanted to know about the people, places, things and
फ्रूट्स ऑफ स्कॉटलैंड, वो वहाँ पीपल के बारे में, जगह के बारे में, वस्तु के बारे में, फल के बारे में वो जानना चाहता था, इसलिए जाना चाहता था। नेक्स्ट, What did the boy wonder about? ये बच्चा था, उसको किस बारे में आश्चर्यचकित हुआ? तो उनको इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में सभी जो वस्तुएं सेम थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, The boy wondered that all the things found in the Scotland were all the same as in England, यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो वस्तु थी वो सेम थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक ओपन करो, ओपन द नोटबुक, ओपन द नोटबुक। बच्चों मैं आपको उसके जो ये जो एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन, वो क्वेश्चन आंसर में हमारी जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको लिखाऊंगी, लेकिन अभी जो न्यू वर्ड्स है मैं आपको लिखाती हूँ। नोटी, नोटी मीन्स शरारती। फाउंड, फाउंड मीन्स खोजना। ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स मैदान। मेरी, मेरी मीन्स खुशी। चेरी, चेरी मीन्स वन टाइप ऑफ फ्रूट। वेटी, भारी वजन। और वुडन, वुडन मीन्स लकड़ी। आप बच्चों अपनी नोटबुक में ये जो वर्ड्स है उसके मीनिंग लिख सकते हो, और हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो मैंने अभी आपको जैसे सिखाया आंसर्स, वो मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो आप ये जो वर्ड्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ हमारी यूनिट 9 की जो पार्ट 1 की जो मैंने आपको आज पोएम सिखाई वो कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो मैं आपको उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको कराऊंगी। तो बच्चों थैंक यू।